समथिंग इन बिटवीन के 86 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देश में सभी तरह की नौकरियों के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का बड़ा शोर है। सरकार ने घोषणा की है कि भविष्य में यही भर्ती एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सामान्य योग्यता परीक्षा CET का आयोजन करेगी। शुरुआती दौर में SSB, RRB और IBPS की प्रारंभिक परीक्षा का एक ही प्रश्न पत्र होगा। जाहिर तौर पर अभ्यर्थियों को अलग अलग फॉर्म भरने और अलग अलग फीस भरने की समस्या से निजात मिलेगी। वादे के मुताबिक अगर हर जिले में परीक्षा केंद्र बने तो प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को लंबी यात्रा की परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। निश्चित रूप से ये बड़ा सुधार है। सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में परीक्षाओं का आयोजन करने वाली अन्य कई एजेंसियां भी इसके दायरे में आएंगी। अभी सरकार ने SSB, RRB और IBPS को इसके दायरे में लाने की घोषणा की है। इसके कारण देश की परीक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और बहुत ही सुखद बदलाव होगा। अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रतियोगिता की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग अलग तरीके से तैयारी नहीं करनी होगी। कॉमन टेस्ट के दौरान हासिल किए एक स्कोर की मान्यता 3 सालों तक रहेगी। इस दौरान अधिकतम उम्र सीमा को भी बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। जाहिर तौर पर सरकार अपने इस फैसले को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बता रही है। कैबिनेट के इस आशय के फैसले के बाद खुद प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया। शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस फैसले से भविष्य में बड़ा बदलाव आने की उम्मीदें जता रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस सुधार की प्रशंसा होनी चाहिए। अपने अच्छे कामों के लिए सरकारों को भी अपनी पीठ थपथपाने का अधिकार है, मगर सवाल यह है कि क्या देश के युवाओं के लिए बस यही सुधार पर्याप्त है? क्या कॉमन टेस्ट और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी परीक्षा व्यवस्था की हर बीमारी के लिए रामबाण है? अगर देश में नौकरी ही नहीं बचेगी तो ऐसी एजेंसियों और ऐसे सुधारों की क्या अहमियत रह जाएगी? क्या सरकार इस क्षेत्र से जुड़ी दूसरी समस्याओं को खत्म करने के लिए भी इसी प्रकार का कदम उठाने के लिए उत्सुक है? जरा गौर कीजिए, सरकार ने किस दौर में CET के गठन की घोषणा की है। बीते हफ्ते जिस कैबिनेट की बैठक में समान योग्यता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की घोषणा हुई, उसमें कुछ हफ्ते पहले रेलवे ने कहा कि वह अगले 1 साल तक कोई भर्ती नहीं करेगी। यहां बताना जरूरी नहीं है कि देश में रोजगार देने के मामले में रेलवे सबसे आगे रहा है। 1 साल तक भर्ती बंद करने के साथ ही रेलवे ने अपने ऐसे विभागों की खोज पड़ताल शुरू की है जहां कर्मचारी कम किए जा सकते हैं। रेलवे में गैंगमैन का पद पहले ही खत्म करने की घोषणा हो चुकी है। मतलब सर्वाधिक रोजगार देने वाला रेलवे नई नौकरियों से ही पल्ला नहीं झाड़ रहा, बल्कि पहले से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या घटाने की भी राह पर है। यही रेलवे तेजी के साथ निजीकरण के रास्ते भी आगे बढ़ रहा है। फिर सरकार ऐतिहासिक सुधार का दावा तो करती है, मगर यह नहीं बताती कि वह सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों को नौकरी नहीं दे रही है। रेलवे में ही लोको पायलट और सहायक लोको पायलट से संबंधित परीक्षा के परिणाम आए कई महीने बीत गए। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को अब भी नौकरी हासिल होने का इंतजार है। महीनों पूर्व ली गई SSC और CGL की परीक्षा का परिणाम अरसे से लटका हुआ है। फिर इन क्षेत्रों में सरकार को सुधार की याद क्यों नहीं आती? आखिर सरकार समयबद्ध परीक्षा परिणाम और सफल अभ्यर्थियों को तय समय सीमा में नियुक्ति देने के लिए कोई सुधारवादी कदम क्यों नहीं उठाती? क्या एक पुरानी एजेंसी की जगह महज एक नई एजेंसी लाने मात्र से ही वास्तविक सुधार की उम्मीदें की जा सकती हैं? मुश्किल यह है कि अपने देश की राजनीति अब बस प्रतीकात्मक और अल्पदृष्टि
केंद्रित हो गई है। कुछ दशक पूर्व नीति और योजनाएं बनाते समय बस 5 साल में आने वाले चुनाव को ध्यान रखा जाता था। वर्तमान दौर की राजनीति अब हर कुछ महीने बाद देश में नया और कृत्रिम मुद्दा खड़ा किए जाने का है। पुराने मुद्दों से पीछे छुड़ाने के लिए समय समय पर नया मुद्दा खड़ा कर ध्यान भटकाने की राजनीति अपने चरम पर है। मसलन वर्तमान सरकार की ही बात लीजिए। सरकार का दावा है कि वह हर साल 1.25 लाख भर्तियां निकालती है, मगर साल 2014 से लेकर अब तक कितनी भर्तियां निकाली गई, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार के दावे के विपरीत साल 2017 में युवाओं ने बैंक, एसएससी, रेलवे में भर्तियां निकलवाने के लिए आंदोलन किए। जाहिर तौर पर सुधारों का स्वागत किया जाना चाहिए, मगर प्रतीकात्मक सुधारों का नहीं। सवाल यह है कि जब नौकरियां होंगी नहीं तो युवा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्या करेंगे? पुरानी की जगह एक नई एजेंसी गठित करने से क्या होगा? यह ठीक है कि ये एजेंसी और कॉमन टेस्ट से परीक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। युवाओं को परीक्षा देने और अपनी योग्यता साबित करने के लिए कम से कम परेशानी का सामना करने देना ही चाहिए, मगर यह मूल सवाल नहीं है। मूल सवाल रोजगार का है, उस देश का जिसकी 70% आबादी युवा है, उस देश का जिसमें कोरोना महामारी से पहले से ही मंदी झेल रही अर्थव्यवस्था के कारण 2 करोड़ लोगों ने रोजगार गंवा दिए हैं। देश के वेतनभोगी वर्ग का बड़ा हिस्सा अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखी जाने वाली भविष्य निधि की रकम निकालकर जीवन यापन कर रहा है। जाहिर तौर पर आमूलचूल सुधार विकराल होती समस्या के एक सिरे के इलाज से संभव नहीं है। जरूरत वास्तविक और बड़े ऑपरेशन की है। राजनीतिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक साहस दिखाने की ही जरूरत है, ऑपरेशन करने का दिखावा करने की नहीं। नमस्कार।